नमस्कार साथियों, 10 मिनट शो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेनिस के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के टेनिस के बारे में सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम लोग थ्योरी के बाद एमसीक्यू भी करने वाले हैं। यदि टेनिस के उत्पत्ति के बारे में बात करें उससे पहले व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज कर देना ताकि आपको ये पीडीएफ मिल जाए। आप लोग यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी के बात करेंगे तो 12वीं शताब्दी के अंदर फ्रांस से सबसे पहले टेनिस के उद्गम के बारे में हमें प्रमाण मिलते हैं। पहले इसे ज्यूडी पाम या हथेली का गेम कहा करते थे, परंतु 16वीं शताब्दी के अंदर इसे टेनिस कहा जाने लगा। अब जब इसे टेनिस कहा जाने लगा तो 19वीं शताब्दी के अंदर एक विंगफील्ड नाम के व्यक्ति आए और 1874 के अंदर आधुनिक खेल नियमों का उन्होंने पेटेंट कराया और विंबलडन चैंपियनशिप 1877 के अंदर शुरू हुई, जो कि टेनिस टूर्नामेंट का सबसे पुराना रूप है। आपसे पूछ सकता है टेनिस का सबसे पुराना आपके जो चैंपियनशिप है वो कौन सी है? विंबलडन है, ये आपको याद रख लेना है। यदि कोर्ट के मेजरमेंट्स की बात की जाए तो कोर्ट के मेजरमेंट में आप लोग देखेंगे स्टैंडर्ड जो आपके पास कोई भी टेनिस का कोर्ट होगा वो आयताकार होगा। ये पहली बात आपको याद रख लेनी है। टेनिस का जो आपका कोर्ट होगा वो हमेशा आयताकार होगा। उसकी लंबाई की बात की जाए तो 23.77 मीटर यानी 78 फीट होगी और चौड़ाई जो सिंगल के लिए रहेगी वो 27 फीट रहेगी, 8.23 मीटर। परंतु डबल्स के लिए चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, 36 फीट यानी 10.97 मीटर रहने वाली है। नेट की जो हाइट रहेगी वो आपके 3 फीट 6 इंच की रहेगी यानी 1.07 मीटर। और ये आपके पास बात की जाए हाई एट द पोस्ट एंड 3 फीट हाई इन द सेंटर, और 3 फीट जो होगी बीच में से होगी और कॉर्नर से जो पोस्ट से होगी वो 3 फीट 6 इंच है। सर्विस लाइंस जो होगी यहाँ पर 21 फीट दूर रहेगी और नेट से 21 फीट दूर रहेगी। ये आपको याद रख लेना है। 6.40 मीटर सर्विस लाइन रहेगी जहाँ से सर्विस होगी। यहाँ पर आपके पास अलग अलग सतह हैं आपके टेनिस के अंदर। आपके टेनिस कोर्ट के अंदर मेनली 3 सतह जो होती है, ग्रास कोर्ट है, एक क्ले कोर्ट है और एक हार्ड कोर्ट है। 3 प्रकार की आपके जो रहती है। इसके अंदर ये सबसे फास्टेस्ट सरफेस है, नॉन फॉर लो बॉल बाउंस, और इसके अंदर आपके पास जो बात की जाए विंबलडन के अंदर काम ली जाती है। सबसे धीरे जो चलती है वो क्ले कोर्ट है और यहाँ पर आपको जो हाई बाउंस मिलेंगे और लॉन्गर रैलीज यहाँ पर मिलेगी, फ्रेंच ओपन के अंदर प्रयोग की जाएगी। हार्ड कोर्ट जो होता है मीडियम फास्ट सरफेस होता है, ऑफरिंग अ गुड बैलेंस बिटवीन ग्रास एंड क्ले कोर्ट, यानी ना तो बहुत ज्यादा आपके स्लो बाउंस होगा और ना ही बहुत ज्यादा हाई होगा, बीच का होगा। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर इसका प्रयोग हार्ड कोर्ट का किया जाता है। गेम्स के प्रकार की बात करें, यहाँ सिंगल हो सकता है जिसमें एक पुरुष या एक महिला जो होती है वो खेलती है। आपके सिंगल्स के अंदर एक तरफ एक लड़का दूसरी तरफ दूसरा लड़का खेल रहा है, या एक लड़की और एक लड़की, से सिंगल्स के नाम से जानेंगे। फिर हमारे पास आता है डबल्स, जिसके अंदर 2 प्लेयर साथ में खेलते हैं, और एक होता मिक्स डबल जिसमें जो है आपके पास एक पुरुष और एक महिला साथ में खेलते हैं। मतलब एक टीम में 2 जने, दूसरी टीम में 2 जने, टोटल 4 हो गए डबल्स में भी, और एक टीम में 2 जने और दूसरी टीम में 2 जने। डबल्स में यही होता है और मिक्स डबल में भी यही होता है, बस मिक्स डबल में लड़का लड़की साथ में खेलते हैं, याद रख लेना है। यदि आप लोग इसके बाद बात करेंगे तो आपके पास कोर्ट का जो माप है, मिक्स डबल हमने देख दिया, जो कोर्ट मेजरमेंट है वो आयताकार होता है। ये लंबाई चौड़ाई सब कुछ लिखी हुई है। सर्विस लाइनें हिंदी के अंदर यहाँ पर लिखी हुई थी, अंग्रेजी में वहाँ पर थी। उसके बाद हमने देख लिया ग्रास कोर्ट जो होता है सबसे तेज होता है, ये हमने देख लिया है। खेलों के प्रकार के बारे में भी आप देखेंगे तो ये हो चुका है। उसके बाद आपके पास आती है शब्दावली। शब्दावली आपके पास जरूर ध्यान रख लेनी है। शब्दावली अंग्रेजी और हिंदी साथ में लिख रखी है अपन ने। सबसे पहला आता है एश। एश जो होता है वो क्या होता है जल्दी से बताइएगा, आप सब लोगों को पता भी होनी चाहिए। एक ऐसी सर्विस, देखिएगा साथियों, एक ऐसी सर्विस जिसे प्रतिद्वंदी छू न सके, जिसके परिणाम स्वरूप एक अंक मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस कहते हैं। ड्यूस जो होता है बैडमिंटन में भी काम आता है, 20-20 पे हो जाए, यहाँ 40-40 पे हो जाए तो उस कंडीशन को ड्यूस के नाम से हम लोग जानने वाले हैं। उसके बाद आपके पास आता है साथियों, एक आता है एडवांटेज। ड्यूस के बाद बनाए गए अंक क्या कहलाएंगे? एडवांटेज कहलाएंगे। ब्रेक पॉइंट इन द टेनिस, एक अंक जिसे यदि रिसीवर जीतता है तो वो गेम उसके पास चला जाएगा, वो जीत जाएगा, उसे ब्रेक पॉइंट बोलेंगे। फोरहैंड क्या होता है? हथेली को आगे की ओर रखते हुए खेला गया जो शॉट होता है, हथेली को आगे की ओर रखते हुए खेला गया जो शॉट होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फोरहैंड बोलेंगे। बैकहैंड के अंदर हथेली का जो हिस्सा है और हाथ का जो हिस्सा है वो पीछे की ओर से लाया गया होगा। बैकहैंड और फोरहैंड टेनिस में भी है, बैडमिंटन में भी, आप सबको पता है, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं है।
इसके बाद आता है वोली। वोली का मतलब क्या होता है, गेंद के जमीन पर टप्पा खाने से पहले मारा गया शॉट जो होता है वो वोली कहलाता है। रैली का मतलब होता है खिलाड़ियों के बीच शॉट का एक क्रम लगातार चलता रहता है, उसे रैली कहेंगे। और ग्रैंड स्लैम का मतलब है कि 4 जो आपके टेनिस के बड़े टूर्नामेंट है, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके अलावा आपके पास फ्रेंच ओपन और विंबलडन, ये चारों टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम के नाम से जानेंगे। और गोल्डन ग्रैंड स्लैम का मतलब है ये 4 टूर्नामेंट एक व्यक्ति ने एक साल के अंदर जीत लिया, एक कैलेंडर वर्ष में, और साथ में ओलंपिक का भी गोल्ड ले लिया, तो उसे गोल्डन ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद आते हैं कौन कौन से टूर्नामेंट है और कहाँ कहाँ खेले जाते हैं, ये भी आपको याद रख लेने हैं। सबसे पहला नाम आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। उसके बाद जो है फ्रेंच ओपन, जो कि रोलैंड गैरोस पे खेला जाता है, और ये आपको याद रख लेना है पेरिस फ्रांस के अंदर और क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। साथियों ये 2 चीज़ याद रख लेना। फ्रेंच ओपन को ही एक और नाम से जानेंगे, रोलैंड गैरोस। कल ही हुआ था टूर्नामेंट, आपको पता है तो, है ना। विंबलडन जो है वो लंदन के अंदर इसका जो होता है पूरा का पूरा ग्रास कोर्ट पे होता है। कहाँ होता है, ग्रास कोर्ट पे, याद रख लेना है। यूएस ओपन का जो है वो न्यूयॉर्क में होता है, हार्ड कोर्ट पे होगा। तो अलग अलग कोर्ट भी है, आपको याद रख लेना है। 2025 के करंट अफेयर्स को भी आप देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर ग्रैंड स्लैम विनर्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता है वो इटली के अंदर मेन सिंगल के अंदर ये व्यक्ति जीते हैं, जेनिक सिनर। और महिलाओं के अंदर जो जीती है बेलारूस की आर्याना सबालेंका, ये याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है साथियों। उसके बाद आपके पास आता है फ्रेंच ओपन के अंदर पुरुषों के अंदर कार्लोस अल्कारेज है, महिलाओं के अंदर इगा स्वियाटेक है पोलैंड की। विंबलडन जो है वो अभी आपके पास जुलाई के अंदर होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। इसके बाद यूएस ओपन की बात की जाए, यूएस ओपन जो है वो आपके पास सितंबर के अंदर होगा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। एटीपी रैंकिंग मेंस सिंगल की बात करें तो आपके पास ये रैंकिंग आपके लड़कों के बात की जाए पुरुषों के अंदर है, अभी कार्लोस अल्कारेज दूसरे नंबर पर है, जेनिक सिनर पहले पे है, नोवाक जोकोविच तीसरे नंबर पर, अलेक्जेंडर वेरेक जो है वो आपके जर्मनी के हैं। ये आपके पास इस तरह की रैंकिंग है। महिलाओं की रैंकिंग के अंदर इस तरह की पूरी रैंकिंग आपको याद रख लेनी है, कोशिश करना याद रह जाए। उसके बाद इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो हमने पढ़ रखे हैं अभी। इन्हीं एमसीक्यू को अपन डिस्कस कर लेते हैं। उस वीडियो को लाइक करने के साथ आप सभी इस वीडियो को शेयर भी करने का कष्ट करिएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत एग्जाम के लिहाज से कभी भी ना हो। पहले प्रश्न का जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे और ये सेशन किस तरह का लग रहा है जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। पहला जो सवाल है कि टेनिस का आधुनिक खेल 12वीं सदी के एक फ्रांसीसी खेल से उत्पन्न हुआ जिसे कहा जाता था जूडी बॉल, है ना। हथेली का खेल कहते थे, अरे जूडी पाम कहते थे, बाल नहीं, माफ कीजिएगा, जूडी पाम हथेली का खेल। ये गलती एग्जाम में होती है, जूडी बॉल और जूडी पाम के अंदर इस तरह की गलती मत कर दीजिएगा। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है जो पहली बार 1877 के अंदर हुआ था, विंबलडन है, याद रख लीजिएगा। 1874 के अंदर इसके नियम बनाए गए थे विंगफील्ड के द्वारा, और 77 के अंदर पहला टूर्नामेंट हुआ था। विंबलडन टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है चारों ग्रैंड स्लैम के अंदर। फ्रेंच ओपन किस प्रकार के कोर्ट की सतह पर खेला जाता है, तो फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, मिट्टी का बना होता है। इसे हम लोग फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है, कल जीता है कार्लोस अल्कारेज ने, याद रख लेना है। तो ये कहाँ पर होगा, आपके क्ले कोर्ट पे। धीमी गेंद आएगी और अधिक उछाल के साथ आएगी। टेनिस में ड्यूस का मतलब क्या होता है, 40-40 के बराबर हो जाएगा, उसे हम ड्यूस कहेंगे। बैडमिंटन में 20-20 पे हो जाएगा। टेनिस में एस का मतलब क्या है, व्हाट इज एस इन टेनिस, ये पिछली बार भी आया था, मैं आपको और क्लियर कर दूं कि एग्जाम में पूछेंगे। हाँ जल्दी से बताइएगा, जब कोई भी खिलाड़ी जब सर्विस करता है तो प्रतिद्वंदी छू ही नहीं पाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एस कहेंगे। अभी हमने पढ़ा है, बी ऑप्शन हो जाएगा। डबल्स मैच के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, सिंगल के लिए अलग चौड़ाई है, डबल्स के लिए थोड़ी ज़्यादा होती है। डबल्स की जो चौड़ाई होती है वो करीबन बात की जाए 36 फीट होती है। कितने फीट होती है, 36 फीट होती है। 27 फीट जो होती है वो सिंगल के लिए, सिंगल के लिए 27 फीट है, ये भी याद रख लेना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता का नाम क्या है, जल्दी से बताइएगा। जेनिक सिनर, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का आंसर आना चाहिए था। इटली के जेनिक सिनर जो है वो विजेता रहे हैं, इस बात को भी याद रख लेना।
ठीक है। कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट पर यानी ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है? तो ऑब्वियसली बात है, ग्रास कोर्ट पे कौन सा खेला जाएगा? तो आपका उत्तर होगा विंबलडन खेला जाएगा। साथियों याद रख लेना, ग्रास कोर्ट पे कौन सा खेला जाएगा? विंबलडन खेला जाएगा, जहां पर जो आपके पास उछाल कम रहेगा गेंद का, पर गति बहुत तेज रहेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। टेनिस के अंदर ब्रेक पॉइंट कब होता है? जब ब्रेक पॉइंट कब लिया जाएगा? सर्वर गेम जीतने वाला होता है, स्कोर ड्यूस होता है, रिसीवर के पास गेम जीतने का मौका होता है, या एक खिलाड़ी किसी कॉल को चुनौती देता है, मौका देता है और जीत जाता है, उसे हम लोग ब्रेक पॉइंट कहेंगे। ठीक है। 1874 में आधुनिक लॉन टेनिस के नियमों को पेटेंट कराने का श्रेय किसको जाता है? मेजर वॉल्टर विंगफील्ड को जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद सवाल आता है, केंद्र से टेनिस नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो जल्दी से बताइएगा, टेनिस नेट की ऊंचाई केंद्र यानी सेंटर से कितनी होगी? तो आपके पास 3 फीट होगी। याद रख लीजिएगा 3 फीट। कहाँ है 3 फीट? ये रहा। और पोल से जो होगी, पोल यानी पोस्ट से जो होगी कॉर्नर से, वो आपके पास 3.5 फीट यानी 3 फीट 6 इंच रहेगी। ठीक है। उसके बाद आएगा दिए गए आंकड़ों जून 2025 तक पुरुष एकल में विश्व का नंबर 1 रहने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो जल्दी से बताइएगा, वर्तमान में टेनिस नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? जेनिक सिनर है। याद रख लेना है। किस प्रकार के टेनिस खेल में प्रत्येक टीम एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी होते हैं? डबल्स यानी युगल के अंदर होंगे, माफ कीजिएगा मिश्रित युगल के अंदर होंगे। सी ऑप्शन हो जाएगा। ये गलती एग्जाम में मत कर देना। ठीक है। उसके बाद आता है 4 सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन। यूएस ओपन के लिए सामूहिक शब्द कौन सा काम में लिया जाएगा? ग्रैंड स्लैम लिया जाएगा। और कौन कौन सी कोर्ट पर कौन कौन से टाइम पे खेले जाएंगे, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया। ये था आपका सुपर रिवीजन जो कि टेनिस खेल के लिए है 10 मिनट शो के अंदर। इसकी पीडीएफ चाहिए तो नंबर मैसेज कर देना, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, मैं आप सबको भेज दूंगा। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज के ऊपर भी भारी डिस्काउंट चल रहा है। डाउनलोड करें प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन और अपने सपनों को उड़ान दें।